महात्माओं के सत्संग से क्या होता है, दर्शन से क्या होता है, उनकी सेवा से क्या होता है। लोग इसको समझते नहीं कि महात्माओं के अंदर और बाहर क्या चीज रहती है। वो उनके पास में संसारी धन नहीं, लेकिन संसारी धन भी है और परमार्थ का भी धन, ईश्वरी धन भी है उनके पास, आत्माओं का धन भी है, शरीर की रक्षा का भी धन है और बुद्धि का भी ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान है। ये सब कुछ धन उनके पास लोग परलोक के रहते हैं। जब लोग उनके पास जाते हैं तो सब कुछ चीजें प्राप्त करते हैं और जब उनको चीजें प्राप्त होती हैं तो शरीर भी प्रसन्न हो गया, शरीर भी निरोगी हो गया। तो शरीर जब निरोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन होगा, शरीर रोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन नहीं। तो महात्मा के दर्शन करने से, सेवा करने से, सत्संग से सुनने से क्या चेतना आती है, क्या जागृति आती है, क्या पाप करते हैं, किस तरह की मलिनता दूर की तरह करते हैं और सबके ऊपर में किस तरह की दया की वर्षा करते हैं और उनके दुखों को किस तरह से दूर करते हैं, ये तो महात्मा ही जानते हैं। सारी सृष्टि को अपना बच्चा समझते हैं, जितने भी छोटे बड़े मनुष्य हैं उनको सबको अपना बच्चा समझते हैं और अपने बच्चों को दुखी देख करके उनका हृदय बड़ा दुखी होता है। लेकिन अब माँ बाप घर में हो और बच्चे गलत काम करते हो तो माँ बाप तो रोएंगे ही, लेकिन बच्चा भी गलत काम से रोएगा, वो भी चिल्लाएगा। अंत में जब वो बहुत रोता रोता थक जाएगा तो माता पिता के पास आता है कि हमको आप माफ कर दीजिए, अब हम गलती नहीं करेंगे कभी। तो माता पिता उसको माफ करते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनि महात्मा राम कृष्ण कबीर रैदास तुलसीदास, मुसलमानों में मोहम्मद, ईसाइयों में ईसा मसीह, ये सब महात्मा जो थे एक तरह से माता पिता की तरह से हमारे ऊपर में रक्षा और सेवा करते थे और इसीलिए हम उनको मानते हैं कि ये राम थे, कृष्ण थे, ये कबीर थे, हमारे स्वामी थे, हमारे देवता थे, हमारे महात्मा थे। इन्होंने हमारी सेवा की, हमारी रक्षा की, हमारे ऊपर में दया की। तो महात्मा हमेशा परोपकार करते हैं, उपकार भी करते हैं और परोपकार भी करते हैं। लौकिक उपकार से शरीर की बीमारियां दूर करते हैं और परोपकार से आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। तो हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया, उनकी बात को सुनना छोड़ दिया। आज जिधर भी जाइए चारों तरफ कोहराम मचा हुआ। तो मैं गांव वासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कभी भी, जब कभी भी कोई महात्मा आपके यहाँ आए और आपको सत उपदेश करें, अच्छी बातें बताएं, तो गांव के आदमी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अपने काम काज को छोड़ करके फौरन इकट्ठे हो जाया करें और अच्छी बातें 2 भी मिले, 4 भी मिले, 10 बातें भी आपको अच्छी मिल जाए, उसको लेकर के चले आए आप। और एक एक बात को आज छोड़ दें। एक बुराई को आज छोड़ दिया, एक कल छोड़ दिया, एक परसों छोड़ दिया, एक चौथे दिन छोड़ दिया, तो थोड़े दिन के बाद, महीने के बाद में फिर आप देखो कि क्या होता है, क्या नहीं आपको मिलता है। लेकिन आप अगर एक एक चीज को एक एक दिन नहीं छोड़ेंगे, एक आदमी सब चीजों को एक दिन नहीं छोड़ सकता है, तो थोड़े देर के लिए काम छोड़ करके चले आए तो ये मत समझो कि मेरी खेती में नुकसान हो जाएगा, मेरे घर में कोई नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। धर्म उपदेश सुनने से, महात्मा के दर्शन करने से, अच्छी बातों को सुनने और समझने से खेती का नुकसान, जानवरों का नुकसान, घर में नुकसान नहीं बल्कि बीमारी को छोड़ करके भी चलाए और यहाँ से वापस लौट करके जाए। और बीमार भी उस प्रेमी का दर्शन यदि करता है, जो प्रेमी उस महात्मा के दर्शन करने के लिए गया, तो उसकी बीमारी छूट जाती है, बीमारी से वो मुक्त हो जाता है, बीमारी उसकी दूर हो जाती है, उसका बुखार उतर जाता है। इसलिए हम लोग महात्माओं के पास जाते थे, कुछ औषधि ले आएंगे, कुछ दवा ले आएंगे, कुछ आशीर्वाद ले आएंगे, कुछ मिल जाएगा हमको और मिल करके हम लोग सबके सब अच्छे हो जाएंगे। तो हमने तो हमेशा लोगों को फायदा लाभ पहुंचाने की चेष्टा की है और हमारे पास तो अधिकांश में किसान मजदूर, जगह जगह देहातों में किसान मजदूर हैं। हमारे पास में शहर के आदमी बहुत कम हैं, ये आप समझ लो निश्चित कि 2 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख और 10-10 लाख आदमियों की रोज रोज जो भीड़ होती है, वो सब किसान और मजदूर हैं। और हम किसान और मजदूरों को ही चाहते हैं, हमको धनी मानी नहीं चाहिए, हमको वो मतलब यह है कि बड़े बड़े पूंजीपति नहीं चाहिए। हमको तो यही चाहिए जिनके अंदर दर्द है, जिनको दुख है, जिनको तकलीफ है, जो बीमार है, जो परेशान है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो चोरी में फंस गए, जो डकैती डालते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। हमको तो बुरे आदमियों की जरूरत है, हम उनको ठीक कर लेंगे। ये तो ठीक अपने अपने करने का रास्ता है कि हम कैसे ठीक कर लेंगे। हमारे पास आ जाएंगे, हम कैसे ठीक करेंगे ये तो हमको मालूम, क्योंकि हमने करोड़ों आदमियों की शराब छुड़ा दी, मांस छुड़ा दिया, मछली छुड़ा दी, चोरी छुड़ा दी, लड़ाई झगड़ा छुड़ा दिया और भगवान के भजन पर लगा करके उनको ऐसे रास्ते पर लगा दिया कि अनपढ़ से अनपढ़ भी कोई किसान होगा, उससे बड़े पढ़े लिखे बात नहीं कर सकते। इस तरह का नर नारियों को शिक्षा देकर के धीरे धीरे समझा कर ज्ञान की
शिक्षा देकर रामायण की, भागवत की, गीता के दृष्टांत दे दे करके उनको और इस तरह से बनाया कि आप देखिए उनमें कितना प्रेम आ गया, कितने उनमें सत्यता आ गई, कितना उनमें आत्मविश्वास हो गया, कितने उनमें भगवान का विश्वास आ गया। ये कोई साधारण बात नहीं, मेहनत करने से सब कुछ होता है। तो आप लोग जो है वो सबके सब अच्छे रास्ते की तरफ चलो। गांव गांव के अंदर में आप लोग अपनी अपनी मीटिंगों को बना लो और ये आपस में बैठ करके तय करो कि भाई अभी तक तो आपने ये देख लिया सब कुछ कि शराब पीते थे, चोरी करते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, लेकिन शराब कोई न पिए। एक ही काम हाथ में ले लो कि हम लोग आपस में भाई शराब पीना छोड़ दो, शराब बहुत खराब चीज है, बुद्धि को नष्ट करती की बेइज्जती करता है। इसलिए एक काम को अगर आप लोग उठा लें तो 10 आदमियों का, फिर 20 आदमियों का, महीने में 50 आदमियों का, साल में 100 आदमियों का, इस तरह से 4-5 साल के अंदर में एक बुराई आपके सामने दूर होती हुई जब दिखाई देगी तो आपके अंदर विवेक आएगा और आपके अंदर सत्यता आएगी, प्रेम आएगा। तो समाज का जो ढांचा बिगड़ गया घर घर में और गांव गांव में ये बनने लगेगा। तो गीता और रामायण को भी समझ जाओगे, फिर महात्माओं के धर्म उपदेश को भी समझ जाओगे। अगर ये जीवन ठीक कर लो तो चंद दिनों में भगवान को भी आप प्राप्त कर सकते हो, थोड़े दिनों में, महीनों में और वर्षों में। क्यों कि महात्मा आ जाएंगे, सीधा रास्ता आपको बताएंगे, जमीन तैयार रहेगी, हृदय रूपी जमीन आपकी जब शुद्ध पवित्र रहेगी, महात्मा फौरन रास्ता बताएंगे, आप उस रास्ते पर बैठ जाएंगे। 10 मिनट भी बैठो, आधा घंटा भी बैठो। मीराबाई कोई दिन भर तो नहीं बैठती थी, कबीरदास कोई दिन भर नहीं बैठते थे, झन्ना जाट थे वो दिन भर भगवान के भजन में नहीं बैठते थे, खेती भी करते थे, जानवरों को चारा भी देते थे, बाल बच्चों की सेवा भी करते थे और उसके बाद भगवान के भजन में बैठ गए, उन्होंने भगवान को पा लिया। तो कहने का मतलब है काम के वक्त काम करो, सेवा के वक्त सेवा करो, खाने के वक्त में खाना खाओ, सोने के वक्त में सो और भगवान के वक्त में भजन करो। ये नहीं कि 24 घंटे हमको एक ही काम करना है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा कि जंगल में छोड़ करके चले जाओ भगवान मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। घर में रह करके ही जंगल बना लो। ये सब मैं सेवा करता हूँ, मेरा कर्तव्य है। बच्चों की सेवा करता हूँ, स्त्री की सेवा करता हूँ, स्त्री पति की सेवा करता है, कोई भाई की सेवा करता है, कोई रिश्तेदार की सेवा करता है। ये मनुष्य का कर्तव्य है और उस कर्तव्य का करो पालन और उसके बाद समय बचा करके सुबह शाम जब भी मिल जाए तो भगवान का भजन करो। इसी गृहस्थ आश्रम को ही जंगल बना लो। यही खेती करते हुए, व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए, ये समझो हमारा कोई भी नहीं, हम तो अकेले आए थे और जब जाने लगेंगे तो अकेले चले जाएंगे। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, करने के बाद भगवान का भजन कर लो और छोड़ करके यहाँ से चल पड़ो। तो ये जब महात्मा मिलेंगे तभी सच्ची शिक्षा आपको मिलेगी, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल है मिलना। देखो ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ये बत्ती बंद कर दो बच्चे, इस बत्ती को एक को बंद कर दो, इसको, ये मच्छर बहुत है। देखो अभी तो मैं आपको, देखो मैं तो आपका भला करूंगा किसी तरह से भी, चाहे आपको मिट्टी दे दूं, चाहे आपको बात सुना दूं, चाहे आपको आंख से देख लूं और चाहे आपको हाथ से छू लूं और चाहे आपको भगवान का भजन कराऊं, चाहे आपसे और कुछ कराऊं, लेकिन आपका लाभ मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इसको कोई मुझे रोक नहीं सकता। चाहे आप बदनाम करो कि भगवान को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते हैं, या गंगा को नहीं मानते, या जमुना को नहीं मानते, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जिसको लाभ होगा दौड़ के आएगा, सीधी सादी बात। तो बाबा जी की बात तो ये सुनो कि मैं तो परमात्मा की प्राप्ति का ये सीधा सरल रास्ता बताता ही हूँ। जब तुमको कभी इच्छा हो भगवान के मिलने की, दिव्य नेत्र रामायण में लिखा हुआ है, दिव्य नेत्र गीता में लिखा हुआ, शिव नेत्र रामायण और गीता और भागवत में लिखा हुआ है और शिव नेत्र वेदों में लिखा हुआ है। जब शिव नेत्र लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास है तो तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र है। शिव जी ने जिस तरह से, पार्वती ने जिस तरह से और सीता ने जिस तरह से और राधिका ने जिस तरह से और कृष्ण भगवान ने और तुलसीदास ने जिस तरह से प्राप्त कर लिया उस भगवान को, उसी तरह से शिव नेत्र खोलकर, क्योंकि तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र तीसरा नेत्र है। 2 आंखें तो बाहर से सबके पास है और अंदर में तुम्हारे जो गुप्त तीसरा ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र सबके पास, और वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र तुम्हारा गंदा हो गया है। बाहर की आंखें जब गंदी हो जाती हैं तो बाहर से दिखाई नहीं देता है, बाहर की आंख साफ हो जाएगी, बाहर से दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से भगवान को देखने वाली आंख, स्वर्ग को देखने वाली आंख, वैकुंठ को देखने वाली आंख, देवी देवता को देखने वाली आंख, ब्रह्मा विष्णु को देखने वाली आंख और उस देवताओं के लोक में जाने की आंख तुम्हारी गंदी हो गई, मैली हो गई है। उस आंख को तुम सुगम और साधारण रास्ते से साफ करवा लो और मनुष्य रूपी मकान में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो यहीं से बैठ करके तुमको दिखाई देने लगेगा स्वर्ग भी और वैकुंठ भी और सूर्यलोक भी और चंद्रलोक भी। ऐसा सुगम रास्ता तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है। बाबा जी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। ये नहीं रखते हैं कि आप चले आए आपको नहीं।
ऐसा नहीं, सबको शुभ अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य हैं, इनको फिर अवसर नहीं मिलेगा। अब मनुष्य जीवन का अगर इनको अवसर मिल जाए कि मुझे भी अवसर मिल जाए, तो फिर क्या है, जब बरसात आती है, किसान जब खेती बो देगा समय से, तो खेती में अनाज हो जाएगा। बरसात निकल गई, फिर बोएगा तो अनाज नहीं होगा। ये मनुष्य रूपी जीवन आपको मिला हुआ है, और महात्मा सबको ये अवसर दे दें कि इस तरह से तुम्हारे अंदर शिवनेत्र ज्ञान चक्षु है, और सब लोग उसको शुद्ध साफ कर सकते हैं, और सबको खोलने का जन्मजात का अधिकार है। तो तुमको सबको रास्ता मिलना चाहिए। अपने अपने घर में बैठ करके करो तो देख लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर बुझा हुआ दीपक जलेगा, आंख खुल जाएगी, तो अपने आप ज्ञान का प्रकाश आपके सामने आएगा, आनंद आएगा, शक्ति आएगी, प्रेम आएगा, भंडार खुलेगा, दुनिया के दुख और दर्द तुम्हारे दूर होंगे। तो ऐसा सुगम और सीधा रास्ता तो बाबा जी बताते हैं। और आपको जब कभी इच्छा हो तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं हिंदुस्तान में, आप चले आइएगा और ये कहिएगा कि मैं भगवान के रास्ते पर चलकर उस परमात्मा को अपने ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र के द्वारा देखना चाहता हूँ। तो बाबा जी आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे। तो महात्माओं के सत्संग से क्या होता है, दर्शन से क्या होता है, उनकी सेवा से क्या होता है, लोग इसको समझते नहीं कि महात्माओं के अंदर और बाहर क्या चीज रहती है। वो उनके पास में संसारी धन नहीं, लेकिन संसारी धन भी है, और परमार्थ का भी धन, ईश्वरी धन भी है उनके पास, आत्माओं का धन भी है, शरीर की रक्षा का भी धन है, और बुद्धि का भी ज्ञान है, और आत्मा का भी ज्ञान है। ये सब कुछ धन उनके पास लोग परलोक के रहते हैं। जब लोग उनके पास जाते हैं तो सब कुछ चीजें प्राप्त करते हैं, और जब उनको चीजें प्राप्त होती हैं तो शरीर भी प्रसन्न हो गया, शरीर भी निरोगी हो गया। तो शरीर जब निरोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन होगा, शरीर निरोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन नहीं। तो महात्मा के दर्शन करने से, सेवा करने से, सत्संग के सुनने से क्या चेतना आती है, क्या जागृति आती है, क्या प्राप्त करते हैं, किस तरह की मलिनता दूर की तरह करते हैं, और सबके ऊपर में किस तरह की दया की वर्षा करते हैं, और उनके दुखों को किस तरह से दूर करते हैं।